सौंदर्यं निजकृत्यतं प्रकटितं स्त्रीगूढ़भावात्मकं पुनरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्व प्रिय संश्रेष्टावयोर्भवरस्मै कृष्णो ह्यत्साक्षिकं रूपम तत्रित्यात्मकम परम ध्येयम सदाशिवल्लभम। जय श्री कृष्ण वैष्णव। दशम स्कंद सुबोधनी जी के सूक्ष्म चिंतन में पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि नारद जी और कंस के बीच में क्या संवाद हो रहा था। उस संवाद के खत्म होते से ही जो कंस था उसने वसुदेव जी और देवकी जी को घर में कारागृह में पहले से ही बना रखा था, उनका घर कारागृह के जैसा। मगर इसके बाद उसने देवकी वसुदेव जी के हाथ पांव जितने भी थे सब बेड़ियों से बांध दिए, आसपास में चौगुने सैनिक तैनात कर दिए, किसी भी जगह से आना जाना ऊपर नीचे कुछ ना हो पाए इसकी पूरी व्यवस्था कंस बनाने लग गया। और ऐसा कहा भी जाता है और बहुत प्रचलन में भी है कि उस समय खाने में वसुदेव जी और देवकी जी को मात्र कच्चे ककोड़े दिए जाते थे, जिसको आज के टाइम पे हम कटढोला भी बोलते हैं बहुत से लोग। और इसीलिए ये जो फल है अपने आप में बहुत पवित्र फलों में से एक है, जिसको खाकर वसुदेव जी और देवकी जी ने प्रभु के प्रागट्य हेतु अपने ये अपने आप में ऐसा तेजस्वी फल है जिसके द्वारा उनमें ये शक्ति और ये मनोबल बना रहा कि प्रभु जल्दी उनके घर पे प्रागट्य लेने वाले हैं। ये आगे आने वाले श्लोक में पता चलता है कि ये कंस असल में इसका स्वरूप क्या है। कंस का जो कंस था वो पूर्व जन्म में कालनेमी नाम का राक्षस था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब प्रभु ने देवताओं को जब अमृत बांट रहे थे उस समय चुपके से देवताओं से अमृत छीनने की आकांक्षा से ये कालनेमी नाम का राक्षस भी आया था। और इस कालनेमी नाम के राक्षस का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से इसका वध किया और इसके तदनंतर ही बदला लेने के लिए ये कालनेमी जो है अगले जन्म में कंस बना और प्रभु से बैर लेने के लिए आया। और जैसा कि हमने पहले भी पुराने आने वाले श्लोक में भी जाना था कि वसुदेव जी जब ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास जाते हैं कि प्रार्थना करने की आप गोकुल में प्रागट्य लीजिए, माथुर मंडल में प्रागट्य लीजिए, तब उसी के बाद ही ब्रह्मा जी सारे देवताओं को आज्ञा देते हैं कि तुम जाकर माथुर मंडल में अलग अलग गोप ग्वालों के स्वरूप में आ जाओ। तो उसके तदनंतर ही सारे गोप ग्वाल भी देवताओं वत ही हैं, इसीलिए उसने देवताओं से बैर पाली सबसे पहले। और क्योंकि प्रभु उसके घर पे प्रभु वसुदेव जी के घर पे प्रागट्य लेने वाले थे, इसीलिए कालनेमी नाम का राक्षस कंस बना और प्रभु से बदला लेने हेतु वो ये सब कार्य करने लगा। अब कंस जो था वो अपनी चरम सीमा पर आ चुका था और उसने अपने पिता उग्रसेन जी को भी जेल के कारागृह में डाल दिया और समस्त राज्य के ऊपर खुद का अधिकार जमा लिया। इसी के साथ प्रथम स्कंद जो होता है वो अपनी समाप्ति पे आता है। अब द्वितीय स्कंद जो दशम स्कंद का द्वितीय स्कंद है उसकी चर्चा शुरू करते हैं। इसके मंगलाचरण में भी ही आचार्य चरण बताते हैं कि श्रीमद आचार्य चरण इन कारिकाओं में द्वितीय अध्याय का अर्थ का उद्यम बताते हुए कहते हैं कि जो प्रथम अध्याय है उसमें सूचित किया गया है कि पृथ्वी पर भगवान का प्रागट्य का कारण तभी होता है जब भक्तों के अंदर उनके प्रागट्य के लिए दुख प्रकट होता है। इस पूर्व अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुति मूल है, जिसके द्वारा भगवान भगवद आज्ञा करते हैं कि मैं सृष्टि पर प्रागट्य लेने वाला हूँ और अपने असाधारण धर्म रूप को प्रकट करते हुए भगवान वसुदेव जी और देवकी जी के यहाँ पे प्रकट होते हैं। इसी श्लोक की व्याख्या में श्री प्रभुचरण गोसाई जी कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के दुख को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते हैं और उनको निवृत्त कराने के लिए तदनंतर वो प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान ने आकाशवाणी में जो 8वें बालक के लिए कहा गया था जन्म होगा, वो उसको रोकते हुए प्रभु ने ऐसी भगवत लीला करी कि 7वें जो बालक प्रकट होने वाला है उसको भी माया द्वारा और कहीं संकर्षित कर देंगे और स्वयं खुद प्रकट होंगे। और कंस जो था इस समय ऐसी स्थिति पे आ चुका था कि जितने भी बालक इनके प्रकट हो रहे थे पहले से लेकर
छठे बालक तक सबको उसने सबकी उसने अपने हाथों द्वारा मृत्यु कर दी। अब कंस जो था उसने अनेक प्रकार के असुरों को समस्त प्रजा के ऊपर छोड़ दिया था, जिससे कि वो उनके ऊपर आक्रमण करे, उनको किसी भी देव यज्ञ, किसी भी प्रकार के देव आहुति या फिर किसी भी प्रकार के भगवत कार्य को होने से रोकने के लिए उसने कई प्रकार के असुरों को अपने राज्य में छोड़ दिया था, जिसमें बहुत भोजन करने वाले प्रलंबासुर, बकासुर, चारूण मल्ल और तृणावत दैत्य, मुष्टिक मल्ल, अरिष्टासुर, द्विविध वानर, पूतना, केशी दैत्य, धेनुकासुर और अन्य भी बाणासुर तथा नरकासुर प्रभृति दैत्य रूप राजाओं की सहायता से बलवान कंस ने यादवों का नाश करने लगा। इससे कंस को जरासंध का बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि जरासंध जो है ये जरासंध को जब दिग्विजय में कंस ने हराया था, तब जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कंस से कराया था। इसीलिए कंस जो था वो जरासंध का जमाई था। इसी श्लोक की सुमोदनी जी में आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि प्रलंब आदि समस्त दैत्यों के रूप का वर्णन करते हुए आचार्य चरण सबसे पहले ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भोजन करने वाले का अर्थ यहाँ पे मात्र भोजन करना तो है ही सही, मगर बहुत ज़्यादा भोजन करने का मतलब यहाँ पे ये भी है कि जो अतिशयोक्ति में अपनी इंद्रियों को सुख देने वाले होते हैं, इस प्रकार के जीवों को बहुत ज़्यादा भोजन करने वाले से भी कंपेयर करा जाता है। अपनी इंद्रियों को मात्र तृप्त करने के लिए जीवन जीना अलग चीज़ होती है, और अपनी इंद्रियों के संभोग और विलास में जीवन जीने को अपने आप में दैत्य स्वरूप माना जाता है। अब कंस के अनाचार से पीड़ित होकर कई राजा जो हैं अपने कुटुंब को लेकर बहुत ही गुप्त रीति से छोटे छोटे राज्यों पे, जैसे कि पांचाल, केकय, शल्व, कौशल आदि इन प्रकार के छोटे छोटे राज्यों पे राज करने लगे। अपने कुटुंब को बहुत चुपचाप से लेके जाने लगे और वहाँ पे राज करने लगे। जो कुछ राजा मथुरा मातृमंडल में अभी भी शेष थे, वो बहुत से कंस की सेवा में लग गए, माने कंस जो उनको आज्ञा दे रहा था वो उसको ही कर रहे। अक्रूर आदि जो राजा थे वो ज्ञाति वाले और सगोत्र भी थे, उसके वो अपने चारों तरफ सेवक के समान ही कंस की सेवा में उनको लगना पड़ा, क्योंकि और कोई उनको सहारा या फिर और कोई उनको कुछ करने को अब शेष नहीं रह पा रहा था, और उनके में खुद में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह उस समय कंस को हरा सके। अब हतेषु षटसु बालेषु देविक्याम अग्रसेनानाम, कंस ने देवकी के 6 पुत्र को मार डाले। तब विष्णु ने धाम रूप की, जिनको अनंत कहते हैं, वे देवकी के हर्ष और शोक को बढ़ाने वाले होकर उसके गर्भ में पधारे। अब संकर्षण भगवान श्री बलभद्र जो हैं वो देवकी जी के गर्भ में प्रविष्ट होने लगे, जो कि इस श्लोक में प्राप्त होता है। इसका वर्णन अब ये आता है कि देवकी जी के 6 पुत्र थे कौन, जिसको कंस ने एक साथ मारा था। क्योंकि जब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण प्रकट होने वाले हैं तो अपने समस्त ऐश्वर्य को लेकर भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो ये 6 पुत्र जो थे वो 6 पुत्र भगवान के षट गुण थे, और 7वें पुत्र जो हैं बलभद्र जी, वो तो स्वयं प्रभु का ही खुद का संकर्षण व्यू है, जिस व्यू द्वारा वो जितने भी दुराचारी होते हैं उनका विनाश करते हैं। तो सोचने वाली बात एक ये भी आती है कि जब 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया तो क्या मतलब प्रभु के षटगुण को समाप्त करने की क्षमता क्या कंस में आ गई? ना, यहाँ पे जो कंस ने मारा था 6 पुत्रों को, वो असल में किसको मारा था ये जानते हैं। देवकी जी के गर्भ में गुणों के साथ मरीचि ऋषि के पुत्र जो वैकुंठस्थ दैवीय जीव थे उनका प्रागट्य भी हुआ था, किंतु इन मरीचि ऋषि के जितने भी पुत्र थे वो उनने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि तुम सब असुर बनोगे और असुर योनि को प्राप्त करोगे। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री को देख के कामातुर होकर भागे थे, तब
उन्होंने उनकी हंसी बनाई थी। और उसी समय ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम अगले जन्म में हिरण्य कश्यप के यहाँ हुआ था। इसके अनंतर उस श्राप से उनका जन्म हिरण्यकश्यप के यहाँ हुआ था। अनंतर वो सारे गुणों के साथ देवकी जी के यहाँ प्रकट होने लगे। तो ये 6 बालक जो हैं वो जो कंस ने जिन्हें मारा था, वो 6 बालक असल में मरीचि ऋषि द्वारा मरीचि ऋषि के जो पुत्र थे उनको जो श्राप दिया गया था, मात्र उसको मारने की क्षमता थी कंस में। प्रभु के षटगुण को तो स्पर्श करने की भी क्षमता नहीं थी कंस में। अब षटगुण ऐश्वर्य संपन्न जो प्रभु हैं, उनकी इच्छा थी कि कंस ने जो पहले अपराध किए हैं उनका बदला वो स्वयं खुद से लें। इसीलिए अपने शीघ्र प्राकट्यार्थ प्रभु ने सप्तम स्कंद में जो गर्भ था उसको अन्यत्र स्थापन करने की योजना बनाई अपनी माया द्वारा। यदि भगवान योग माया को वैसे ही आज्ञा नहीं देते तो सप्तम गर्भ के प्रागट्य कारागृह में देवकी जी के यहाँ ही होता और कंस अवश्य ही अन्य पुत्रवत जिस तरीके से उसने बाकी सब बालकों को मारा था उनको मारने के लिए कंस उस बालक को भी स्पर्श करता और स्वयं संकर्षण भगवान के स्पर्श करने मात्र से ही उस समय कंस जो है वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता। क्योंकि संकर्षण भगवान के तेज को भी धारण करना अपने आप में आसान चीज़ नहीं है। जिसके अंदर इतनी तामसिकता की प्रवृत्ति बढ़ चुकी है, वो स्वयं संकर्षण भगवान को, जो शेष जी प्रभु के सहस्त्र मुखों से हर समय गान करते रहते हैं, जिनमें इतना सामर्थ्य है कि वो समस्त ब्रह्मांड को अपने फनों पे उठाते हैं, उन भगवान शेष जी के स्पर्श मात्र से कंस जो है वो उस समय मृत्यु को प्राप्त कर लेता। इसीलिए भगवान ने योग माया को आगे आज्ञा दी कि वो जाकर जो गर्भ था उसको रोहिणी जी के गर्भ में जाके प्रविष्ट कर दें। अब ये रोहिणी जी हैं कौन? रोहिणी देवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले, माने वसुदेव जी की जो स्त्री रोहिणी जी हैं वो असल में वसुदेव जी की ही पहली पत्नी हैं। वो गोकुल में श्री नंदराय जी के यहाँ पे उनके आश्रित होकर रह रही थी। तो उनके यहाँ पे जो प्रभु का जो सप्तम गर्भ है उसको संकर्षित करके योग माया आगे आने वाले समय में गर्भ को डालने वाली थी। देवकी के जठर गर्भ में मेरे शेष संज्ञा नाम वाले धाम आए हैं, उनको वहाँ से खींच के रोहिणी जी के उदर में स्थापित कर दें, ऐसी आज्ञा प्रभु योग माया को देते हैं। और आगे आने वाले श्लोकों में और भगवान स्वयं योग माया के बारे में भी वर्णन करते हैं कि योग माया कौन है और योग माया क्या करती हैं। समस्त सकाम पुरुषों को वर देने में समर्थ हैं, ऐसी योग माया है प्रभु की। समस्त कामनाओं की पूर्तियों को पूर्ण करने वाली है, ऐसी प्रभु की योग माया है। मनुष्य उनकी धूप दीप आदि नैवेद्यों से सेवा करते हैं, ऐसी प्रभु की योग माया है। जिनका प्रभु ने स्वयं अलग अलग नामों से जो पृथ्वी पे भूमंडल पे उन्हें लोग बुलाते हैं उसके बारे में वर्णन करा है। पृथ्वी पर मनुष्य आपके मंदिर बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका के नाम से लोग धारेंगे। जो प्रभु के भक्त हैं, क्योंकि उनकी कामना मात्र प्रभु को प्राप्त करने की होगी तो वो तो स्वतः प्रभु के भजन में ही विलिप्त रहेंगे। मगर समस्त पुरुषों को जिनको कोई ना कोई लौकिक कामना है, उन लौकिक कामनाओं की पूर्ति हेतु माता योग माया ही सहायक बनेंगे। और ये योग माया जो है वो स्वतंत्र खुद के द्वारा कोई भी क्रिया को प्रकट नहीं करती हैं। ये भगवद माया है अपने आप में, जो प्रभु इन्हें आज्ञा देते हैं उसके अनंतर उसके तद्रूप ही वो समस्त ब्रह्मांड में लीला दिखाती है। इसलिए जो प्रभु की माया है वो भी भगवद रूपा है। यही कारण है कि प्रभु उनको स्वयं आज्ञा करते हैं।
अब वसुदेव जो भगवान बलभद्र हैं, उनको संकर्षण क्यों कहा जाएगा? क्योंकि गर्भ को खींचने से उनको पृथ्वी पर संकर्षण नाम की संज्ञा दी जाएगी और जगत को रमण कराते हुए आनंद देते हैं, इसलिए उन्हें राम भी कहा जाए। बहुत बलवान होंगे, इसलिए उनका नाम बलभद्र नाम से सृष्टि पर जाना जाएगा। अब योग माया ने देवकी जी के गर्भ को रोहिणी जी में स्थित किया। तब लोग चिल्लाने लगे कि ओह, देवकी जी के गर्भ विस्तृत हो गया। लोगों को ऐसा लगने लगा कि देवकी जी का गर्भ अपने आप ही गिर गया। हालांकि भगवत माया से जो देवकी जी का गर्भ था वो रोहिणी जी के गर्भ में आक्षेपित हो गया और वो ऐसा का ऐसा गर्भ सुरक्षित होकर रोहिणी जी के गर्भ में आ गया। अब प्रभु के प्रागट्य की बेला आने ही वाली है। ऐसो पूत देव की जायो, गावत परमानंद दासी, गावत गोपी मधो मधो मृदबानी। प्रभु का प्रागट्य जो है वो होने ही वाला है। भगवान आपी विश्वात्मा, भक्ता नाम भयंकर, आविशांश भागेन मन आनाक दुंदुभे। माने भक्तों को निर्भय बनाने वाले विश्वात्मा भगवान वसुदेव जी के मन में अंशों के भाग से प्रविष्ट हुए। सबसे पहले वसुदेव जी के यहाँ पे प्रभु जो हैं वो उनकी आँखों में विराजमान हुए। इसीलिए अपनी बधाइयों में भी बहुत क्लियरली आता है, नैन पर देखो नंद कुमार, आज को दिन धन्य धन्य रे माई, नैना पर देखे नंद कुमार। प्रभु अपने आप में जो है वो बिल्कुल पंचभूतों से बने हुए दिखते हैं, हो सकता है किसी को भी, मगर प्राकृत धर्मानाश्रम अप्राकृत निकले धर्म रूप में थी। प्रभु अप्राकृत हैं पूर्ण रूप से। तो ऐसे अप्राकृत प्रभु नॉर्मल प्रकार की क्रियाओं द्वारा प्रकट नहीं हो सकते। इसीलिए प्रभु जो है सबसे पहले चक्षु के अंदर वसुदेव जी के यहाँ पे आए। प्रभु को प्रकट करने के लिए कोई भी प्रकार की लौकिक क्रीड़ा करने की वसुदेव जी या देवकी जी को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु जो है अपने आप में बहुत तेजस्वी स्वरूप हैं और प्रभु अपने आप में जिसे कहा जा सकता है कि पंचभूतों से परे तत्व हैं। तो प्रभु का प्रागट्य इस प्रकार से हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु जो हैं सबसे पहले आँखों से आए। इसीलिए हमारे यहाँ पे जब भी हम बधाई भी गाएं प्रभु की, अभी तो बधाई के दिन चल ही रहे हैं प्रभु के प्रागट्य की, तब सबसे पहले हम आँखों को प्रभु के दर्शन से भरें। अगर हम आँखों को दर्शन से भरेंगे तब जाके हमें वो क्षमता आएगी कि प्रभु हमारे यहाँ पे भी प्रागट्य ले। जिन लोगों ने प्रभु के आँखों से खुद को भरा है उनके अंदर ही प्रभु का प्रागट्य हो सकता है। अब इसी श्लोक के सुबोधनी जी में आचार्य श्री कहते हैं कि जब लौकिकवत गर्भ धारण न हुआ तो वसुदेव जी के मन में देवकी जी के जठर में आने की आवश्यकता ही क्या थी? मतलब प्रभु तो वैसे भी प्रागट्य ले सकते थे। इस शंका को मिटाने के लिए आचार्य श्री आज्ञा करते हैं कि भगवान को नरसिंह तथा हंस के समान केवल आत्वर तत्व प्रकट नहीं करना था, किंतु अपना यदुवश से संबंध शूरसेन जी के पौत्र बनना तथा वसुदेव जी के पुत्रत्व को भी प्रकट करना था। माने जिन लोगों ने प्रभु के दर्शन के रस से खुद की आंखों को आप्लावित किया है, जिन लोगों ने इस तपस्या को करा है कि प्रभु जैसे सामर्थ्यवान बालक भी उनके घर पे जन्म लें, उनके कुल से या उनके टैग से प्रभु भी आप्लावित होना और प्रभु भी खुद को उनके वंश का होने का कहकर बहुत ही गौरवान्वित होते हैं। इसीलिए इस श्लोक में आचार्य श्री ने लिखा कि इसी कारण से प्रभु जो है उन्होंने ये लीला भी दिखाई, वरना तो प्रभु वैसे भी प्रागट्य लेके दिखा सकते थे, जैसे नरसिंह भगवान के यहाँ पे लिया, जैसे सहज में मत्स्य भगवान आ गए, सहज में हैग्रीव भगवान आ गए। उस रूप से मगर भगवान ने प्रागट्य क्यों नहीं लिया? इसका कारण यही है। अब आगे किस प्रकार से प्रभु ने अपने जन्म की लीला दिखाई
और किस प्रकार से प्रभु का गर्भ धारण हुआ, इसको हम कल के सत्र में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।